हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 163 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 6 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 10 हु विल बी निंगदो से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट मणिपुर। बच्चों, आज हम मणिपुर के बारे में कुछ और चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले वाली जो इंग्लिश की वर्कशीट थी उसमें भी हमने मणिपुर स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम मणिपुर के बारे में कुछ और जानते हैं। लेट्स रीड दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मणिपुर। मणिपुर इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। बच्चों, ये तो हमने अपनी जो पहले वाली वर्कशीट है उसमें भी जाना था कि मणिपुर इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में है। सो द वर्ड मणिपुर इज़ मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स मणि जमा पुर। ये जो मणिपुर वर्ड है बच्चों, ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, मणि और पुर, विच मीन्स ज्वेल्ड लैंड, यानी कि एक ऐसी लैंड, एक ऐसा भूमि या एक ऐसी ज़मीन जो कि कैसी है, जड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक तो मणिपुर की जो शेप है वो कैसी है, एकदम ओवल शेप में है, जो कि 9 हिल्स यानी कि 9 पर्वतों से घिरी हुई है। और दूसरा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन है जिसकी वजह से इसको ज्वेल्ड लैंड कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज़ इम्फाल। बच्चों, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। आपको ये ध्यान में रखना है। द एंशियंट नेम ऑफ मणिपुर वॉज कांगलीपाक। तो ये हमने स्टोरी के जो कुछ लाइंस पढ़े थे इससे पहले वाली वर्कशीट में, उसमें भी हमने जाना था। मणिपुर का जो एंशियंट नेम है यानी पुराना नाम है वो क्या है? कांगलीपाक। ओके। द स्टेपल फूड ऑफ मणिपुर इज़ राइस, फिश एंड लीफी वेजिटेबल्स। बच्चों, मणिपुर का जो स्टेपल फूड है वो क्या है? चावल, मछली और पत्तेदार सब्जियां। लोकताक लेक इज़ द फेमस फ्लोटिंग लेक ऑफ मणिपुर। और मणिपुर में एक बहुत ही फेमस लेक है यानी कि झील है जिसका नाम है लोकताक झील। ठीक है, ये एक फ्लोटिंग लेक है, मतलब कि तैरती हुई लेक है। तो चलिए मणिपुर के बारे में कुछ और जानते हैं। स्टेट सिंबल्स ऑफ मणिपुर। यहाँ पर मणिपुर के कुछ स्टेट सिंबल्स दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, ये है मणिपुर का स्टेट फ्लावर यानी कि राज्य फूल, जिसका नाम है सिरोई लिली। ओके। जो ये है मणिपुर का स्टेट ट्री जिसका नाम है उनिंगतो। ओके। और ये है मणिपुर की स्टेट बर्ड जिसका नाम है नोंगयेन। इसी तरह से ये है मणिपुर का स्टेट एनिमल जिसका नाम है सेनगाई। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेट ऑफ मणिपुर विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स गिवन अबव। बच्चों, आपको ऊपर जो मणिपुर स्टेट के बारे में फैक्ट्स दिए थे जिन्हें कि अभी हमने पढ़ा, उनकी हेल्प से मणिपुर स्टेट के लिए एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आइए देखते हैं। मणिपुर इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि मणिपुर स्टेट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा में है। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज़ इम्फाल। और ये भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल, यानी कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर इज़ सेनगाई। और मणिपुर का स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु है सेनगाई। आगे देखते हैं। लोकताक लेक इज़ द फेमस फ्लोटिंग लेक ऑफ मणिपुर। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बच्चों, ये जो लोकताक लेक है, मतलब कि लोकताक झील है, ये मणिपुर की फेमस फ्लोटिंग लेक है। फ्लोटिंग मतलब कि तैरती हुई झील है। ठीक है, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एकदम जो आपका मीठा पानी होता है ना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मणिपुर के बारे में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इस नोट में कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी,
रीड द स्टोरी हु विल बी निंगथो एंड फाइंड आउट हु बिकेम द तुनगी निंगथो और लेमा एंड वाई। बच्चों, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ वर्ड्स को यहाँ पर देख लेते हैं जिनके बारे में हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में जाना था। तो निंगथो कौन होता है? बच्चों, किंग यानी कि राजा को मणिपुरी भाषा में निंगथो कहा जाता है। और लेमा कौन है? मणिपुरी भाषा में क्वीन यानी कि रानी को लेमा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस कहानी के अंत में तुनगी, निंगथो या फिर लेमा कौन बनता है या बनती है। तो तुनगी का मतलब है फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो भविष्य का राजा या रानी किसे चुना जाता है और उनको ऐसा मतलब क्यों चुना जाता है, किस बेसिस पर चुना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस कहानी को पढ़ना होगा, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। अभी मैं आपको चैप्टर का वो पेज दिखा रही हूँ जहाँ पर कि ये बताया गया है कि किसे फ्यूचर निंगथो या फिर लेमा चूज़ किया जाता है और क्यों चूज़ किया जाता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको अपनी इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का जो चैप्टर है हु विल बी निंगथो, इसे ओपन करना होगा। यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो रही है, उस पेज को निकालना होगा। मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर नहीं बता रही हूँ क्योंकि शायद हमारा पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए आप उसका जहाँ पर स्टोरी एंड हो रही है उस पेज को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिक्लेयर साना तोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगलीपाक। मतलब कि मैं साना तोम्बी को कांगलीपाक का फ्यूचर लेमा डिक्लेयर करता हूँ यानी कि बनाता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये कहा था उस टाइम के जो निंगथो थे उन्होंने। और साना तोम्बी कौन है? साना तोम्बी उनकी बेटी है, उनकी डॉटर है। ठीक है, जैसा कि इस कहानी में क्या होता है कि फ्यूचर किंग को चूज़ करने के लिए वो एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें उनके तीनों बेटे हिस्सा लेते हैं। और जब वो कंपटीशन रखते हैं तो कंपटीशन को जीतने के लिए उनके जो तीनों बेटे हैं वो क्या करते हैं, एक ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जो कि साना तोम्बी को अच्छा नहीं लगता है। तो साना तोम्बी उस ट्री के लिए रोती है, उस ट्री के लिए उसको दर्द होता है। तो जब वहाँ के जो निंगथो यानी वहाँ के जो राजा होते हैं, जब वो इस चीज़ को साना तोम्बी के अंदर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि साना तोम्बी ही फ्यूचर लेमा बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि फ्यूचर लेमा किसे बनाया गया? साना तोम्बी को, जो कि उस टाइम के जो निंगथो थे उनकी डॉटर थी। और क्यों बनाया गया? बिकॉज शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स, द ट्रीज। क्योंकि वो लोगों के दर्द को महसूस करती थी, एनिमल्स के दर्द को महसूस करती थी और बर्ड्स और ट्रीज़ के दर्द को भी महसूस करती थी। ठीक है, तो इस स्टोरी को आप कंप्लीटली पढ़िएगा, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इस आंसर को आपको क्वेश्चन नंबर बी में लिखना है। सी, देयर आर मैनी women who have become great leaders in different fields। बच्चों, बहुत सारी विमेन हैं यानी कि बहुत सारी औरतें हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में ग्रेट लीडर्स बनी हैं। मैरी कॉम इज़ द ओनली इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। डू यू नो शी ऑल्सो बिलोंग्स टू मणिपुर। बच्चों, आपने मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा। वो एक अकेली इंडियन फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल जीता था। और क्या आप जानते हैं कि वो मणिपुर स्टेट से ही बिलोंग करती हैं। सो गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम विमेन लीडर्स। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और पेरेंट्स। बच्चों, आपको नीचे कुछ विमेन लीडर्स की पिक्चर दी हुई है, तो आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम को यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पिक्चर किसकी है। फर्स्ट पिक्चर है इंदिरा गांधी जी की। तो चलिए उनका नेम लिखते हैं, INDIRA, इंदिरा गांधी। GANDHI, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी कौन थी? इंदिरा गांधी जी इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इनफैक्ट अभी तक का भी जो टाइम है उसमें भी इंदिरा गांधी जी अकेली ही ऐसी फीमेल हैं जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है बच्चों? नेक्स्ट पिक्चर है मिताली राज की। इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने मिताली राज से रिलेटेड एक वर्कशीट की थी, तो उसमें हमने इनके बारे में जाना था।
तो चलिए सबसे पहले हम इनका नाम लिखते हैं। MITHALI मिताली, RAJ मिताली राज। तो मिताली राज कौन है? ये इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर है सुष्मिता सेन की। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी स्पेलिंग लिखते हैं। SUSHMITA सुष्मिता सेन। तो ये एक एक्ट्रेस हैं और 1994 में ये मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स दोनों का खिताब जीत चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? नेक्स्ट पिक्चर है कल्पना चावला की। तो चलिए सबसे पहले हम इनका नेम लिखते हैं। KALPANNA कल्पना चावला, CHAWLA कल्पना चावला। बच्चों कल्पना चावला फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि स्पेस में गई थी, यानी कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, सो लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 141 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का जो पेज नंबर 141 है उसे करना है, तो उसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।